अगर आप लैपटॉप और स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह एक तरीके से सेफ्टी फीचर के रूप में काम करता है जो लगभग सारे ब्राउज़र्स में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ प्राइवेट चीज़ें सर्च करनी होती हैं जिसके बारे में हम किसी को बताना नहीं चाहते, तो ऐसे में हमारे लिए इनकॉग्निटो मोड जो है वो काम आता है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या इनकॉग्निटो मोड सुरक्षित है, क्या इनकॉग्निटो मोड है क्या, और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और यह सेफ़ है या नहीं। तो सबसे पहला चीज़ आपका जो सवाल है वो ये है कि इनकॉग्निटो मोड आखिर में है क्या चीज़। तो अधिकांश वेब ब्राउज़र जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट या पेज को जो वो रिकॉर्ड में रखते हैं। अपनी हिस्ट्री को रिस्टोर करके आप बाद में कंटेंट को जो है वो आसानी से खोज और फिर से देख भी सकते हैं। सेटिंग के लिए प्रत्येक ब्राउज़र का एक अलग से नाम है, जैसे क्रोम में इनकॉग्निटो मोड के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट एज में यह प्राइवेट मोड और सफारी में प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकॉग्निटो मोड क्या छुपाता है? दूसरा सवाल यहाँ पर यही आता है। इसका जवाब, जब आप प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपके द्वारा सभी प्राइवेट टैब्स बंद करने के बाद आपका ब्राउज़र वेबसाइट की हिस्ट्री डिटेल्स अपने पास नहीं रखता। हटाई गई जानकारी में ब्राउजिंग हिस्ट्री है जो आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हैं। इस मोड में कुकीज़ को भी सेव नहीं किया जाता है, जिससे आपकी लॉगिन जानकारी नहीं होती है। आपके द्वारा विज़िट की गई वेबसाइट की हिस्ट्री तक भी सेव नहीं होती है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल ये आता है कि क्या इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करना सेफ़ है? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल सेफ़ हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरीके से प्राइवेट है, इस बात की कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह सच है कि आपके डिवाइस का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति आपका सर्च हिस्ट्री नहीं देख पाएगा, फिर भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ज़रूरत पड़ने पर कई लोग देख भी सकते हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश सर्च इंजन आपके द्वारा की जाने वाली सर्च का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जब तक कि आप उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। यदि आप किसी स्कूल या प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया है तो आईटी विभाग आपकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड देख सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं और अगर आपके मोबाइल पर किसी भी तरीके के बैंकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में वहाँ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस अगर होते हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी थ्रेट्स या फिर मालवेयर का अटैक होता है तो वो वहाँ पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मोबाइल्स की एक्टिविटीज़ को जो वो ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या इस पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की नज़र रखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर आपके द्वारा ऑनलाइन किए जाने वाले कामों का भी रिकॉर्ड रखेगा। यदि आप पर फिल्मों को ऑनलाइन पायरेट करने का आरोप लगाया गया है तो मूवी स्टूडियो के वितरक आपसे हर्जाना मांगने के लिए आपका ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से आपकी ब्राउजिंग प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। जब आप इनकॉग्निटो मोड में होते हैं तो ट्विटर जैसे वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप गुमनाम नहीं रहेंगे। आपका डाटा जो वो साइट पर भी शेयर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो वो इनकॉग्निटो मोड पूर्ण रूप से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकॉग्निटो मोड से संबंधित जो भी जानकारियाँ चाहिए थी वो इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरीके के अन्य वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।